सो वेलकम अगेन। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एडवांस एक्सेल के मास्टरी कोर्स वीडियो में ये हमारा एक दूसरा मास्टर क्लास है। इस मास्टर क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं सिनेरियो के बारे में। एक एक्सेल में सिनेरियो कैसे क्रिएट करते हैं, सिनेरियो का चार्ट कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने दो डेटा सेट ले रखा है। एक है सिनेरियो शीट नंबर 1, और शीट नंबर 2 में मैंने ले रखा है यहाँ पे वीकली पेमेंट। आज हम लोग दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको वैल्यूएबल टॉपिक जरूर आज सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सिनेरियो निकालना है। सिनेरियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट पर मंथ निकालना है। तो इंस्टॉलमेंट पर मंथ आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है। करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू पीएमटी का। पीएमटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट पर मंथ, मतलब पर मंथ इंस्टॉलमेंट। आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको रेट पे क्लिक करना है। रेट पे क्लिक करने के बाद आपको डिवाइड बाय 12 करना है, कॉमा लगाना है। एनपीआर बोल रहा है। एनपीआर का मतलब होता है ईयर। ईयर यानी कि नंबर ऑफ पेमेंट इन ईयर बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट और इंटरेस्ट रेट। तो आपको एनपीआर पे क्लिक करना है यानी कि ईयर इंटू 12 लगाना है, कॉमा लगाना है। फिर पीवी बोल रहा है। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। आपको प्रेजेंट वैल्यू पे क्लिक करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। देख सकते हैं आपका ईएमआई निकल चुका है। अगर सपोज आपने 6% इंटरेस्ट दिया, 4 साल तक ईएमआई करवाया, 15,000 का आपका लोन अमाउंट है या फिर 15,000 का आप कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका ईएमआई निकलेगा 352.28 रुपीज। उसी तरीके से बाकी का भी आपको निकालना है। निकाल लेने के बाद आपको करना ये है, आपको यहाँ पे डाटा पे जाना है। आपको यहाँ पे डाटा पे जाना है। डाटा पे जाने के बाद यहाँ पे आपको व्हाट इफ एनालिसिस पे जाना है। उसके बाद आपको सिनेरियो मैनेजर पे जाना है। सिनेरियो मैनेजर पे जाने के बाद आपको ऐड में ऑप्शन मिलेगा, आपको ऐड में क्लिक करना है। और यहाँ पे सिनेरियो का नेम आएगा। आपको नेम पे फर्स्ट नाम क्या है, अमित साव, आपको वहां पे वो अमित साव को टाइप करना है। चलिए मैं टाइप कर देता हूँ, मैंने टाइप कर लिया। चेंजिंग सेल, चेंजिंग सेल में आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको इरेज कर देना है। चेंजिंग सेल में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईयर और अमाउंट तीनों को एक साथ में सिलेक्ट करना है, यानी कि अमित साव का। अब आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 3 टॉपिक आएगा। 3 टॉपिक आपको मिलाना है। मिलाने से पहले आप क्या करेंगे, 6% लेंगे, 4 इयर्स लेंगे। 4 इयर्स लेने के बाद आपको 15,000 मिलेगा। अगर आपका सारा चीज मिल रहा है तो आपको ये चीज सबसे ओके कर, ओके कर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर से आप सिनेरियो नेम पे जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिनेरियो नेम दीपक राय। चलिए मैंने दीपक राय ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा ओल्ड जो डेटा है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दीपक राय का मैंने रेट, इंटरेस्ट और एआर अमाउंट तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके करूंगा। ओके करने के बाद मैं फिर से ऑप्शन आएगा, मैं फिर से मिला लूंगा, सब कुछ मेरा करेक्ट है। मैं फिर से ऐड पे क्लिक करूंगा। अब थर्ड वाले पे जाऊंगा। थर्ड वाले का मेरा नाम है सूरज सेठ। मैंने सूरज सेठ लिख दिया। मैंने चेंजिंग सेल पे क्या किया, सूरज सेठ के डिटेल्स को ले लिया। लेने के बाद मैं ओके करूंगा। मैं फिर से ऐड करूंगा। अब मैं जाऊंगा फोर्थ वैल्यू पे। मेरा फोर्थ वैल्यू है रविदास। चलिए मैंने रविदास ले लिया। चेंजिंग सेल में मैंने रविदास के डिटेल्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने ओके किया। देख सकते हैं मेरा रविदास का डिटेल्स आ चुका है। मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। अब मैं जाऊंगा दीपू राय पे। फिफ्थ नेम मैंने दीपू राय टाइप किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे दीपू राय को डिटेल्स को सिलेक्ट किया, तीनों डिटेल्स यानी कि रेट, ईयर, अमाउंट। ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर से ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पे मेरा है रानी राम। मैंने रानी राम को टाइप किया। उसके बाद यहाँ पे आपका चेंजिंग सेल, रानी राम में चेंजिंग सेल आपका ईयर, इंटरेस्ट और रेट, मतलब ईयर, इंटरेस्ट और अमाउंट, तो तीनों मैंने सिलेक्ट किया। ओके कर दिया। रानी राम का भी करेक्ट है, ऐड में करता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया टीना अनु राय। चलिए मैं अनु राय लिखता हूँ। उसके बाद मैं टैब प्रेस करता हूँ। अनु राय में लिखने के बाद मैंने अनु राय का डिटेल सिलेक्ट कर दिया, तीन ओके कर दिया। मैंने फिर से ऐड किया। ऐड करने के बाद अब मैं लिखूंगा टीना दास। टीना दास मैंने टाइप किया। टीना दास का मैं अब सेलेक्ट करूंगा ये तीनों चीज। ओके करूंगा। ओके करने के बाद मैं यहाँ से ऐड करूंगा। अब मेरा एक और नाम है सोनू साव। मैं सोनू साव को लूंगा, टैप करूंगा। अब यहाँ पे इन तीनों को मैं फिर से सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। आपका डिटेल्स आ चुका है। मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। फिर उसका सिनेरियो नेम में आपका क्या है, रीना साव। मैं रीना साव को ले लिया। रीना साव को लेने के बाद आपका चेंजिंग सेल जो है वो आपका रीना साव का ये। उस पर मैं ओके पे क्लिक करूँ। क्लिक करने का देखिए आप, फिर मैं ऐड पे क्लिक करूंगा।
और मैं इस बार मेरा सारा नाम कलेक्ट हो चुका है, मैं कैंसिल पे क्लिक करूँ। सारे नाम अपडेट हो चुके हैं। अब आपको करना ये है, यहाँ पे एक आपका चार्ट बनेगा ऑटोमेटिकली। देखिए, ये आपका समरी दिख रहा है, समरी पे क्लिक करना है आपको। जो भी आपका इंस्टॉलमेंट पर मंथ निकला है सारे को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको रिजल्ट सेल दिख रहा है आपका, यहाँ पे ओके करने से देख सकते हैं आपका ये ऑटोमेटिक चार्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इस चार्ट का मतलब ये है कि अमित साहू का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। 4 ईयर्स तक इनको ईएमआई देना है, 15,000 इनका सैलरी अमाउंट, मतलब इनका लोन अमाउंट, या फिर कुछ भी सामान आप खरीद रहे हैं 15,000 का इनका लोन अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे दीपक राय का आप देख सकते हैं 7% इंटरेस्ट है, 5 साल का इनका ईएमआई है, 20,000 इनका अमाउंट है। सूरज सेठ का आप देख सकते हैं 8% है, 3 है, 25,000 है। फिर रविदास का 9, 6, 30,000 है। फिर उसके बाद दीपू राय का आपका 10, 7, 35,000 है। रानी राम का आपका 11%, 8 और 40,000 है। उसके बाद है आपका अनुराय, अनुराय का है आपका 12%, 2 और 42,000 है। फिर 47,000 है आपका टीना दास का, जिनका रेट परसेंट है 13%, 9 साल का है। फिर 14% रेट है, 5 ईयर्स, 50,000 का रेट है। उसके बाद 55,000 में 15% है रेट, इंटरेस्ट रेट, और 4 ईयर्स। यानी कि आप देख सकते हैं जितने ज्यादा अमाउंट बढ़ते हुए जाएंगे, इंक्रीज होते हुए जाएंगे, उनका ईयर और उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होते जाएगा। इसी एक के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिनेरियो का चार्ट बनता है। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बीच में वीडियो को आप पॉज करके फॉर्मूलाज को फिर से एक बार प्रैक्टिस और नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ अपने दूसरे शीट पर। दूसरे शीट में मेरा वीकली पेमेंट है। वीकली पेमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वीक 1 है। पहले वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये 5 डेज मेरा वर्किंग आवर है। तो इन 5 डेज में मेरा जो वर्किंग आवर है, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मेरे को टोटल अटेंडेंस निकालना। उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हाँ आप देख सकते हैं बेनेडिक्ट कुकुम, ये मेरा एक एम्प्लॉय है मेरे ऑफिस का। उसने मंडे को ज्वाइन किया। उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यानी कि मंडे को प्रेजेंट था, ट्यूसडे को मैंने उसने ओवर टाइम किया, वेडनेसडे को हाफ टाइम किया, थर्सडे को प्रेजेंट था, और फ्राइडे को भी प्रेजेंट था, यानी कि इसने किसी दिन भी एब्सेंट नहीं किया। तो यहाँ पे प्रेजेंट का एक क्राइटेरिया है। अटेंडेंस रूल्स में क्या है, प्रेजेंट में आपका हाफ, प्रेजेंट में आपका 1 मिलना चाहिए, पूरा पूरा डे काउंट काउंट किया जाएगा। हाफ डे में आपकी 0.5 यानी कि आधा काउंट किया जाएगा। लीव में आपका 0.2, और ओवर टाइम में आपका एक्स्ट्रा काउंट किया जाएगा। और ये मतलब आपका एब्सेंट है। अब यहाँ पे मुझे टोटल अटेंडेंस निकालना है। टोटल अटेंडेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, सम प्रोडक्ट। देखिए, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा सम प्रोडक्ट। उसके बाद मैं टैब पर इस करूंगा। टैब करने के बाद मैं यहाँ पे 2 बार माइनस लगाऊंगा, फिर ब्रैकेट ओपन करूंगा। मैं यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इन सारे चार्ट्स को सिलेक्ट करूंगा। इज इक्वल टू दूंगा, मैं डबल कोट्स में पास करूंगा पी। पी यानी कि मेरा प्रेजेंट है, यानी कि जो कि मेरा यहाँ पे हाईलाइटेड है। तो मैं डबल ब्रैकेट क्लोज करूंगा, प्लस दूंगा, फिर से माइनस दूंगा 2 टाइम, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। मैं फिर से इसी लाइन को सिलेक्ट करूंगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। मैंने सिलेक्ट किया, इज इक्वल टू दूंगा। मैं अब लिखूंगा यहाँ पे हाफ डे, यानी कि एच, एच से मेरा हाफ डे जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इनटू देके 0.5 लिखूंगा मैं, क्योंकि इनका 0.5 से स्टार्टिंग होगा। मैं 0.5 लिखूंगा, प्लस दूंगा। उसके बाद फिर से मैं माइनस दूंगा 2 बार, ब्रैकेट ओपन करूंगा। फिर से मैं सिलेक्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, में 5 दिन को सिलेक्ट करूंगा। फिर मैं इज इक्वल टू दूंगा, डबल कोटेशन मार्क में मैं लिखूंगा एल, एल से यानी कि मेरा लीव, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इनटू इसका परसेंटेज कितना है 0.2 में, तो मैं 0.2 से इंटू कर दूंगा। प्लस दूंगा, मैं माइनस दूंगा 2 बार, ब्रैकेट ओपन करूंगा। उसके बाद मंडे से लेके थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ट्यूसडे सब मैं सेलेक्ट करूंगा, 5 डेज फिर से। उसके बाद मैं इज इक्वल टू दूंगा, मैं यहाँ पे लास्ट क्राइटेरिया दूंगा डबल कोटेशन मार्क पे, जीरो, जीरो नहीं सॉरी, ओ। ओ बोले तो यहाँ पे क्या है आपका, ओ का मतलब है यहाँ पे ओवर टाइम। अब डबल कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इनटू 1.5, ये मेरा हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं टोटल अटेंडेंस इनका है 5 डेज का, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में आपका 1 दिन, थर्सडे में 2 दिन, फ्राइडे में 3 दिन, 3 दिन आपका प्रेजेंट है। उसके बाद ओवर टाइम किया है इसने 1.5,
यानी कि 4.5। उसके बाद हाफ डे एक दिन किया इसने 0.5, यानी कि 5 दिन इसका टोटल अटेंडेंस माना जाएगा। आपको फॉर्मूला अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको फॉर्मूला को। मैंने सम प्रोडक्ट लिया, एरे वन, देख सकते हैं एरे वन में लिया हुआ है। एरे वन में मेरा क्या है, मैं F9 प्रेस कर सकता हूँ, ये देखिए 1,1,0.5 ये मेरा क्राइटेरिया है। आप देख सकते हैं ये मेरा क्राइटेरिया है, इसी के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं दूसरा निकाल के दिखाता हूँ। दूसरे में क्या है, आपका एबसेंट है, ओवर टाइम भी है, हाफ डे भी है, एबसेंट भी है, प्रेजेंट भी है। चलिए इस कैटेगरी में क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से फॉर्मूला पुट करता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं सम प्रोडक्ट लिखूंगा, टैब करूंगा, टैब करने के बाद मैं 2 बार माइनस दूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं पूरा सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इज इक्वल टू दूंगा। पहला मेरा क्राइटेरिया क्या है, प्रेजेंट, तो मैं डबल कोटेशन मार्क में पी लिखूंगा, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, पैरेंथेसिस ऑफ, प्लस, फिर मैं माइनस दूंगा, पैरेंथेसिस 2 बार, मैं पैरेंथेसिस ओपन करूंगा। मैं फिर से सिलेक्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मैं लूंगा इसी चीज को, ये सारी डिटेल्स को लेने के बाद मैं यहाँ पे इज इक्वल टू दूंगा। इज इक्वल टू देने के बाद मैं यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में अब लिखूंगा हाफ डे, यानी कि एच। एच देने के बाद मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस ऑफ करूंगा, इंटू दूंगा 0.5 मैं लिखूंगा, क्योंकि 0.5 से डेडिकेट करना है, प्लस दूंगा, प्लस देने के बाद माइनस दूंगा 2 टाइम, ब्रैकेट ओपन करूंगा। मैं यहाँ पे फिर से ले लूंगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मैं लूंगा। लेने के बाद मैं इज इक्वल टू दूंगा, डबल कोटेशन मार्क में मैं यहाँ पे लिखूंगा लीव, एल यानी कि लीव, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 0.2। ठीक, उसके बाद मैं प्लस दूंगा, फिर मैं माइनस दूंगा 2 बार, ब्रैकेट ओपन करूंगा फिर से। मैं सिलेक्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 डेज को मैं सिलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क में मैं ओ लिखूंगा, ओ यानी कि ओवर टाइम, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 1.5, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं 4 डेज। 4 डेज इसलिए क्योंकि एब्सेंट में आपका एक भी दिन काउंट नहीं होगा, ओवर टाइम में आपका 1.5 है, हाफ डे में आपका 0.5, यानी कि 2 दिन, और ये एक दिन, ये एक दिन, यानी कि 4 दिन आपका टोटल आपका काउंट हुआ। चलिए इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे एप्लीकेबल कर देता हूँ सारे में, देखिए अगर मैं किसी में भी सपोज इसका प्रेजेंट है, मैं यहाँ पे एब्सेंट कर देता हूँ, तो देखिए 1 पॉइंट उसका घट जाएगा, 3 पॉइंट, पहले 4.5 था, अब इसका 3.5 हो जाएगा। अगर मैं इसको ओवर टाइम कर देता हूँ तो इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि 1.5 टाइम से इसका ओवर टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि 5 टाइम इसका एक्स्ट्रा है। अगर चल लीजिए, मान लीजिए मैंने आवर्स सिलेक्ट किया था यहाँ पे हाफ डे, मैंने इसको ओवर टाइम कर देता हूँ, देखिए और इसका 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल हो जाएगा। ओवर टाइम आपका कितना है 1.5, तो 5 एक्स्ट्रा हो गया, उसके बाद में हाफ डे का ही 5 जोड़, यानी कि ओवर टाइम हो रहा है, यानी कि 6। तो इसी तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा ये फॉर्मूलाज भी। आप फॉर्मूलाज को बीच में पुट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो, कुछ भी आपको कुछ भी डाउट हो फॉर्मूलाज में, दोनों फॉर्मूलाज में, या तो सिनेरियो मैनेजर में या तो वीकली पेमेंट में, तो आप मुझे कमेंट, इस वीडियो के कमेंट में एक कमेंट टाइप कर दीजिएगा कि मुझे इसमें प्रॉब्लम है, मैं आपको जरूर आपको हेल्प करूंगा। तो तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आप, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि और भी हम लोग ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट इस चैनल पे डालते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को बने रहने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।